मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एसडीएम के मुताबिक परासिया सब डिवीजन में 11 और पूरे जिले में कुल 14 मौतें अब तक हुई हैं। बैतूल जिले में भी 2 मौतें हुई हैं। बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखी थी, जो अब पुलिस कस्टडी में है। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा के परासिया सब डिवीजन में बच्चों की असामयिक मौत का कुछ घटनाएं सामने आई थी, जिसमें कि इनिशियली बच्चों को खांसी सर्दी बुखार की शिकायत होती थी और फाइनली किडनी पे उसका असर होता था और वो रीनल फेलियर की तरफ चले जाते थे, उससे उनकी डेथ हुई है। इस संबंध में जो बच्चों के जो ट्रीटमेंट हुए हैं और जिन डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया गया है, उनकी एक जांच जो है की गई थी और जो ड्रग्स जो दिए गए थे उसके लैब टेस्ट भी कराए गए थे और उससे ये जानकारी प्राप्त हुई। भोपाल से जो लैब रिपोर्ट आई हैं उसमें भी ये मालूम पड़ा कि इसमें जो कंपाउंड होता है डाइथाइल ग्लाइकॉल, वो परमिसिबल लिमिट से जो है वो बहुत ज़्यादा था और इस वजह से जो है बच्चों की जो है मृत्यु हुई है। और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बीएमओ की रिपोर्ट पे से एक मुकदमा कायम किया गया है थाना परासिया में, जो कि धारा 105 बीएनएस, 276 बीएनएस और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो पंजीबद्ध किया गया है। और फर्दर उसमें जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रवीण सोनी, क्योंकि उनके द्वारा मैक्सिमम बच्चों का जो इसमें इलाज किया गया था और उनके द्वारा जो ये ड्रग है, जो प्रतिबंधित ड्रग है कोल्ड्रिफ, इसको जो प्रिस्क्राइब किया गया था, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो ट्रीटमेंट उन्होंने जो दिया है बच्चे के, उस आधार पर उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तमिलनाडु की, श्रेसान फार्मास्यूटिकल्स, उनको भी जो इसमें जो है मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है। सर, ये अभी हिरासत में डॉक्टर साहब कहाँ? डॉक्टर जो है कस्टडी में है, अभी पुलिस की कस्टडी में है जी। सर, टीम गठित की गई है जी हाँ। इस संबंध में ये भी हम बताना चाहेंगे कि इसमें एक एसआईटी का गठन आईजी जोन साहब के द्वारा किया गया है और वो टीम जो है तमिलनाडु भी जाएगी और इस संबंध में आगे जो भी विवेचना होगी वो विवेचना कार्य उसके द्वारा किया जाएगा। सर, और दायरा बढ़ सकता है जांच का और कोई आरोपी बढ़ सकती है? बिल्कुल, जो जैसा कि जांच अभी इसकी विवेचना इसकी प्रारंभ ही हुई है और जैसे तथ्य आते जाएंगे तो इसमें जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। कफ सिरप के चलते अपने बच्चों को गंवा चुके पिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मेरे बच्चे की मौत किडनी इन्फेक्शन में हुई है जी। सबसे पहले मौत उसी की हुई थी? हाँ, मेरा इकलौता बेटा था जिसकी मौत किडनी इन्फेक्शन में सबसे पहले हुई है। कितने साल का था वो? 7 वर्ष का था। अच्छा, 7 वर्ष का था। हाँ। क्या हुआ था उसको और कैसे आपने अस्पताल लेके? ऐसे नॉर्मल बुखार आया था जी, तो मैंने 17 तारीख को प्रवीण सोनी के पास दिखाया था सर। तो उसके जो सारा अभी सरकार द्वारा बैन लगाई हुई है कोल्ड ड्रिंक, वो सारा सर ने दिए थे मेरे बच्चे को। तो इसलिए 4 दिन तक मैंने पिलाया, उसको आराम नहीं दिखा तो मैंने उसको फिर सेकंड बार फिर दिखाया प्रवीण सर को। अच्छा। तो 2 दिन बाद फिर उसने उल्टी चालू कर दी। उसके बाद मैंने छिंदवाड़ा ले गया। हाँ। वहाँ पे रात भर विवांता हॉस्पिटल में जीएम श्रीवास्तव ने भर्ती रखा। उसके बाद 24 तारीख को बच्चे की यूरिन बंद हो गई। हाँ। तो 24 तारीख को नागपुर रेफर कर दिए। अच्छा। वहाँ से 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक बच्चे का ट्रीटमेंट चला, डायलिसिस हुई 6-7, लेकिन 2 तारीख को बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं गिरफ्तारी से पहले आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने क्या कुछ बताया, ये भी जान लीजिए। वायरल फीवर का जो दौर चलता है, इस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है। तो सर, आपने अभी तक कितने बच्चों को लिखे थे ये कफ सिरप, जब पिछले 1 महीने में, लास्ट 1 मंथ में? ये कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी दवा एंटी कोल्ड का यूज़ किया जाता है। किसमें किसको कितनी दवा लिखी थी ये कहना मुश्किल है। सर, आप कब से इस कफ सिरप को लिख रहे हैं? पिछले 15 साल से। पहले कभी ये प्रॉब्लम आई सर इस तरह से? कभी नहीं। जब पहले बच्चे की अदनान की मौत हुई, उसको भी आपने ये लिखे थे, मतलब उसका आपने इलाज किए थे। हाँ। उसकी यूरिन रोकने की समस्या आई, उसके बाद भी सर लगातार आप बच्चों को ये कफ सिरप लिखते रहे सर, उसमें आपने कोई मतलब उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई किसी के द्वारा, कुछ नहीं। जैसे ही नागपुर से चाइल्ड हॉस्पिटल वालों ने सस्पेक्ट जाहिर किया जी, तो उसके बाद से बंद कर दिया। कब से सर?
अब उनकी एडवाइजरी है, वो जो तारीख देखना पड़ेगा। लेकिन सर 9 बच्चों की जो मौत हुई सभी सर एक साथ नहीं हुआ, नहीं, एक के बाद एक उन्होंने इलाज कराया, लेकिन सर सबके पर्चे में तो वही सिरप था जो आपने लिखे, कोल्ड सिरप। नहीं, मेरे अकेले द्वारा थोड़ी लिखा गया, उसमें डॉक्टर ठाकुर के द्वारा भी लिखा गया है, एक डॉक्टर अमन है जो मतलब यहाँ परासी में पोस्टेड है, उनके द्वारा भी लिखा गया है। मैं अकेला थोड़ी उसमें। अब सर सरकार ने बैन लगा दिया है, क्या है सर इस कफ सिरप का, क्या लगता है आपको, इसमें क्या डायल्यूट होगा, इसका क्या थ्योरी होगी इस कफ सिरप? इसके बारे में फार्मेसी डिपार्टमेंट ही ज़्यादा अच्छी तरह से जवाब दे सकता है, क्योंकि MBBS डॉक्टरों को सिर्फ कंपोजिशन, उसका क्या यूज़ है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में बड़ी जानकारी रहती है। वो कैसे बनता है इसके बारे में कहना गलत है। जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% थी, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार को तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग से शनिवार को एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जांच में जो सैंपल भेजा गया था वो मिलावटी था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों के मौत के मामले सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस सिरप का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। फिलहाल ये जांच का विषय है, टेस्ट रिपोर्ट जो है अभी आनी बाकी है। लेकिन जो सिरप का इस्तेमाल हुआ है उसमें खतरनाक सॉल्ट यूज किया जाता है जो है डेक्स्ट्रोमेटॉर्फिन। कितना ये खतरनाक है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पास सीनियर पीडियाट्रिशियन मौजूद है, डॉक्टर रवि मलिक। सर, आपके पास तो हजारों की तादाद में रोज बच्चे आते हैं, ऐसे में कई सर्दी जुकाम होता होगा, उनको सिरप आप भी प्रिस्क्राइब करते होंगे, तो सर क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आप छोटे बच्चे को कॉफ सिरप, जो 6 साल से छोटा बच्चा है उसको कॉफ सिरप हम दे ही नहीं सकते। दूसरी चीज है जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन भी है, ये कॉफ सप्रेसेंट है, ये भी बच्चों में नहीं दिया जाना चाहिए, खासकर जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं। कफ सिरप बच्चों में हम इसलिए नहीं देते क्योंकि इसका कोई खास बेनिफिट नहीं है। इसके अंदर या तो एंटीटसिव्स होते हैं, यानी कॉफ की दवाइयां होती हैं, कॉफ को सप्रेस करने की दवाइयां होती हैं, या डिकंजेस्टेंट होते हैं, या एंटीहिस्टामिनिक होते हैं, जो कि बच्चों के अंदर नुकसानदेह हो सकते हैं। कई बार ये दवाइयां जो हैं बच्चे के अंदर एरिथमियाज कर सकती हैं, हार्ट बीट को रैपिड कर सकती हैं, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी कर सकती हैं, और कई बार ड्राउजीनेस भी कर सकती हैं, सेडेशन भी कर सकती हैं। और अगर इनकी डोज की मात्रा थोड़ी ज्यादा चली जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं। तो पहली चीज तो हमारी जितनी पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे IAP है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो 6 साल से छोटे बच्चे को कॉफ सिरप रिकमेंड ही नहीं करती हैं। दूसरी बात यह है कि कॉफ को अगर हमें ट्रीट करना है तो उसके लिए हमारे को प्रॉपर जो है उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, डायग्नोज करना चाहिए कॉफ है क्यों, क्या ये अस्थमा की वजह से है, एलर्जी की वजह से है, या निमोनिया की वजह से, और उसकी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। इंस्टेड कि हम उसको कॉफ सिरप दें, हम बच्चे को वेल हाइड्रेटेड रखें, नेजल सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, निमोनिया है तो एंटीबायोटिक दें। कॉफ सिरप कोई विकल्प नहीं है। क्या सर जो कॉफ सिरप अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं उसमें ये जो सॉल्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है और कितनी मात्रा में किया जाता है? डेफिनेटली कॉफ सिरप्स, कुछ कॉफ सिरप्स का कंपोनेंट डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन भी होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों को कॉफ सप्रेस करने की आवश्यकता ही नहीं होती। छोटे बच्चों को हमें कॉफ सप्रेसेंट ही नहीं देना होता, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो है वो छोटे बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। तो ये एक सारी पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस यही कहती हैं कि बच्चे की कॉफ के लिए आप उसको डायग्नोज कीजिए, डायग्नोज करने के बाद में जो आपकी डायग्नोसिस बनती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दीजिए। एलर्जी कॉफ है तो आप उसको उसमें से एंटी एलर्जिक दीजिए, नेबुलाइजर दे सकते हैं, उसको वेल हाइड्रेटेड रखिए। ये सारी ट्रीटमेंट करना जरूरी है बनिस्बत के हम बच्चे को बिना बात के कफ सिरप्स दें। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हुई मौतों ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों ने कफ सिरप के जांच की घोषणा की है। इसके अलावा एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी बैठक है जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।